काहो विदेह धनुष मिलल रहे पूजे खातिर, काहो विदेह धनुष, काहो विदेह धनुष मिलल रहे पूजे खातिर, अरे तूरे वाली बतिया, ई तूरे वाली बतिया कहाँ से पूरल हमरा गुरुजी के धनुहा के थोरल के थोरल। अरे केकरा कड़ा केकरा कपार पर काल मड़राले, केकरा कपार पर, केकरा कपार पर। अरे जल्दी बताओ ना तो जैब थूरल हमरा गुरुजी के बतिया, जल्दी से बताओ ना तो जैब के थूरल हमरा गुरुजी के धन्यवाद। काहे नहीं बोलत, काहे नहीं बोलत, अब तो अक्की बक्की बंद बा, काहे नहीं बोलत। देखो गुरु जी का परिरम बिल्कुल देहाती भाषा। अरे काहे नहीं बोलत, ऐसा अक्की बक्की बंद बा, काहे नहीं बोला अब तो। काहे बोलते नहीं हो, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं एकदम लाज उलट दूंगा, सब पलट दूंगा। काहे नहीं बोलत, अब तो अकी बकी बंद बा, काहे नहीं बोलत। अरे शिव जी के धनुहा के घूरल हमरा गुरु जी के धनुहा, के तूरल हमरा गुरु जी के। अरे गर्दन उतारी गुरु के कर्जा चुकाइब, गर्दन उतार देंगे। अब कोई बोले कौन, जनक जी तो डर गए कि कैसे बताऊं। कांपे ले जनक बाबा किछुओ ना बुझाला, थरहा डोलेला, जाने कौन अब कौने हुई है हाल, थरहा डोलेला। एकदम घबरा गए जनक जी कि धनुहा के टूटले हम तो बड़ा गरैली, डरवा लगेला मनवा कांपेला। डलली सिया राम के जयमाल, जवन जयमाला रघुबर के चमकवलसी, थरहा डोलेला उहे भैले जीव के जवाल। जनक जी का जो भाव है कितना बढ़िया है आगे वाली पंक्ति में कि होनी जौन होखे तौन हमरे पर होखे, थरहा डोलेला। होनी जौन होखे तौन हमारे पर होखे, होखे हमारे जौन होना हो मेरे हो, लेकिन इनका कुछ भी न बिगड़े राम जी का, इसलिए बेचारे कुछ न बता रहे। कितनों जनक जी पूछते हैं बता, परशुराम जी पूछ रहे जनक जी बताए नहीं कौन धनुष तोड़ा, क्योंकि जानते थे धनुष बताने तुरंत मार देंगे फरसा, डर लग रहा था उनको। होखे जनी बांका इन कर बाल, रहा डोलेला। होखे जनी बांका, अरे कहा डोले आइल नहीं, औड़ी आइल बौड़िया आइल, थरहा डोलेला। भृगुपति हवन छत्री कुल के काल, डोलेला। भृगुपति हवन छत्री, जनक जी नहीं बोल रहे हैं कहवा लुकवाइन के कहवा छिपाई, डरवा लागेला। राम जी को कहाँ हम छिपाएं, अब
कहाँ क्या करें, कैसे बचेंगे इनके कोप से। जनक जी सोचने लगे। राम जी ने देखा सब डर गए, किशोरी जी बड़ी भयभीत हो गई। किशोरी जी का तो आधा पल कलब के समान बीतने लगा। कब भी फरसा चला देंगे, कब कौन पता नहीं है, क्षत्रियों से इनका ऐसा बैर है। राम जी ने देखा सब डर गए, किशोरी जी भी डर गई। तब राम जी ने कहा, देख ले धनुषधारी बाबा जनक के लाचारी, ए भृगुवर बाबा कहले बचनिया धई के धी, सुनी है भृगुवर बाबा कहले बचनिया। अरे ऐसा नया अपराध कौनो सेवके से भैलन, सुनी है भृगुवर बाबा शिव के चरनिया जिन करसी, सुनी है भृगुवर बाबा शिव के चरनिया। कोई सेवक ने अपराध किया, नाथ संबुधन भंज निहारा, हो यही कोई एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कहिए कि न मोही, सुन साहेब भोले मुनि को। भगवान ने कहा कोई सेवक आपका, जिस शिव जी का जो सेवक है वही तोड़ा है धनुष। हो हर्षा, अगर आपको फरसा चलाने और गर्दन काटने से संतोष मिल जाए तो हम पर फरसा चला दीजिए। हाँ, कोई हमको इसके लिए डर नहीं, आप फरसा चला दीजिए सरकार। सेवा में समर्पित बाशरीर, वाह वाह, अरे सेवा में समर्पित बाशरीर, सुनी है भृगुवर बाबा सेवा में समर्पित बाशरीर, सुनी है भृगुवर बाबा। बहुत बहुत दोनों तरफ संवाद हुआ, बड़ी लंबी चौड़ी बातें बहुत सी हुई। अंत में भगवान ने उनको अपना छाती दिखाया। लागल बाटे मुहर रउआ पूर्वज के धरोहर। इस प्रकार ये देखिए जरा मोहर लगा हुआ आपके पूर्वज का मेरे ऊपर। इन्हीं के पुरखा हैं भृगु जी, भृगुवंशी हैं परशुराम जी। देखिए हमारे छाती पर आपके पूर्वज का धरोहर है, और वह धरोहर चिन्ह है भगवान का, क्योंकि दूसरे के छाती पर ये चिन्ह नहीं होता, भगवान के छाती पर चिन्ह है। लागल बाटे मोहर रउआ पूर्वज के धरोहर, सुन है भृगुवर बाबा। हाँ देखिए भगवान का जो ही चिन्ह देखा, विप्र वंश के असी प्रभुताई देखिए, ब्राह्मण वंश का मैं कितनी प्रतिष्ठा करता हूँ, उनके चरण के प्रहार को भी सह लेता हूँ। आप तो बचने कह रहे हैं, मैं सब सह लेता हूँ, लेकिन लड़ता नहीं हूँ ब्राह्मण से, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बस परशुराम जी ने जब विरुलता के चिन्ह को देखा तो तुरंत उसी समय अपना धनुष दिया कि लीजिए सरकार, इसको लीजिए। अगर ये धनुष आप चढ़ा देंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा आप विष्णु के अवतार हैं। बिना दिए धनुष, जो ही परशुराम जी ने उस धनुष को निकाला अपने गर्दन में से, अपने कंधे में से, देना चाहा, वो धनुष अपने खींच कर देत चाप आप ही चली गए। वो अरे ये धनुष को खींच लिए अपने पास। ये तो ब्रह्म है। जाना राम प्रभावत पुलक प्रफुल्लित गात, पुलकित हो गए और बड़े मगन हो गए। और इसके बाद परशुराम जी स्तुति किए, ए हाँ कही जय 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 रघुकुल के तू, ए हाँ
रामा भृगुपति गए बनहि तपहे तोरन। परशुराम जी अब अपना चले गए, फिर तपस्या करने। धनुष सौंप दिया राम जी को। धनुष क्या सौंपा? एक तरह से राम जी को अपना वीरता, अपना सब कुछ की जिम्मेवारी दे दिया कि अब जगत का रक्षण, जगत का पालन और दुष्टों को दंड देने वाला काम आप करेंगे, हम अब चले तपस्या करने। वो तपस्या में चले गए और राम जी अब मगन है, सारा समाज मगन हो गया। परशुराम जी के जाने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। गरीब बाप रे, इतने बड़े क्रोधी, इतने बड़े क्षत्रियों के विरोधी वो इनके जय जयकार बना कर गए। ये राम जी का इससे प्रभाव बहुत फैल गया, बहुत प्रताप का यहाँ प्रकाश हुआ कि इतने बड़े क्रोधी क्षत्रियों के सनातन विरोधी, और ये आज राम जी को अनुकूल होकर आशीर्वाद देकर जयकार बोलकर चले गए, इनकी महिमा गाकर चले गए। अब जितने दुष्ट राजा थे ना, वो बिना किसी तरह का, जब तक हल्ला गुल्ला हो रहा था, जब तक फूल की वर्षा हो रही थी, जब तक लोग खुशहाली मना रहे थे, इसी बीच में ये लोग भाग गए चुपचाप कि चल दो चुपचाप, क्योंकि अगर लक्ष्मण जी की तनिक आँख हम लोगों पर घूम जाएगी तो हम लोग किसी काम के नहीं रहेंगे। जब परशुराम जैसे महान वीर हार मानकर चले गए इन दोनों से, तो हम लोग कौन गिनती में हैं। इसलिए चलो यहाँ से भागो, यहाँ रहना ठीक नहीं। सब चले, बिना किसी लड़ाई झगड़ा के सब चले गए। अब भय कुटिल मही पडेराने, जहाँ तह कायर गवहीं पराने। इसी के लिए भगवान ने नाटक किया था और ये नाटक सफल हुआ। नाटक का फल बड़ा बढ़िया हुआ कि दुष्ट लोग बिना भगाए भग गए। और जनक जी ने आकर प्रणाम किया विश्वामित्र जी को, कहा प्रभु आपकी कृपा से हमारा यज्ञ सफल हुआ, आपकी कृपा से हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, हमारी बेटी का हाथ पीला हुआ, बेटी ने जयमाला पहरा दिया हो के गले में, हमारा सब मनोरथ पूर्ण हो गया। और ये सब आपकी कृपा। रघुवर तुरले धनुहिया रौरे चरण प्रसाद, रघुवर तुरले धनुहिया। अरे लागे ऊपर से सुकुमार, भीतर पौरुख अपार, कौनो रौरे चमत्कार, बरकल सकल फसाद। कौनो ना तो देखी लड़िकाई केहू कैसे पति आई है, किसी को विश्वास होगा कैसे सुकुमार बच्चे इतना बड़ा काम करेंगे। ना तो देखी लड़िकाई केहू कैसे पति आई, इनकर ऐसन प्रभुताई, ऐसी प्रभुताई दिखा दिए। यहाँ धनुष का भंजन करना, परशुराम जी को मात करना, ये दोनों प्रभुता इतनी प्रकट हो गई, इनकर ऐसन प्रभुताई जुग जुग ले रही याद। इनकर जुग जुग ले रही याद, जुग जुग ले रही याद, इनकर ऐसन प्रभुताई जुग जुग ले रही याद।
अरे दोनों दशरथ जी के लाल हमके कई दिहलन निहाल। दोनों भैया हमको निहाल कर दिए। अब लक्ष्मण जी का भी लोहा मान गए हैं जनक जी। कितना निर्भीक बालक, परशुराम जैसे महान क्रोधी के सामने किसी को बोलने का साहस नहीं, ये निर्भीक बोल रहा। इसलिए कहा धन्य है लक्ष्मण भी कि दोनों दशरथ जी के लाल हमके कई दिहलन निहाल। लेकिन मैं जानता हूँ ये सब रौरे एक बाल, यह में कोनो ना विवाद। ये सब रौरे एक बाल, यह में विवाद, यह में कोनो ना विवाद, यह में रघुबर कोरले धनिया। दोनों राउर कृपा के प्रयोग हर्षित मिथिला के लोग। आपने ऐसी कृपा कर दी कि सारा मिथिला रसमय हो चुका है। कौन कृपा? कि सीताराम के संयोग मेटल सब कर विखाद। सीताराम के बर तोड़ले घनिया। अब जे उचित बुझाई होके हम के रजाई। अब इसके बाद क्या करना है सो बताइए। करी आगे के उपाय पद बंदन के बाद। करी आगे के पद पद बंदन के बाद। पद बंदन के बाद। बंदन के बाद। अरे रघुबर तोड़ले घनिया। चरण प्रसाद रघुबर रौरे चरण प्रसाद। केतनो सुकृत समेटी के करो भेंटल न भेंटी। कितनों कोई पुण्य करेगा सरकार, लेकिन मेरे जैसा भाग्य किसी का कहाँ से होगा। कितनो सुकृत समेटी के करो भेंटल न भेंटी। क्या कि हमरा सिया ऐसन बेटी रघुबर से दमाद। मेरा सिया तोड़ले धनिया रौरे। अंतिम गुरुदेव कहते हैं पाके पाहुन रघुनाथ। बोल गुरुदेव सरकार की। पाके पाहुन रघुनाथ दास नारायण सनाथ। पाके पाहुन रघुनाथ दास नारायण सनाथ। धरी चरण में माथ गावे गुण अनुवाद। धरी अरे गावे गावे गुण अनुवाद। गावे गुण अनुवाद।
रघुवर तोड़ ले धन ही। अब श्री विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया, राजन आपकी महिमा आपका भी कम नहीं है, आप महामहिमामय हैं, तब राम जी आए हैं बिना बुलाए यहाँ। हाँ, आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, सबके गुरु हैं। केहू कैसे के सराही राजा जनक राउर भाग केहू। अरे जिन पर ढर ले आओ ढर दानी, आपन धनुहा देह ले जानी। मिली है राम धनु पानी, दिह ठान धनु जानी है। कैसे के सराही। मैं जानता हूँ आपके ज्ञान कितना बड़ा है, जिनके ज्ञान के प्रकाश, आपके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य और वचन आप उस सूर्य की किरण है, वचन रूपी किरण से मुनि रूपी कमल खिलते हैं। जिनके ज्ञान के प्रकाश मुनि कमल विकास, जिनके ज्ञान के प्रकाश। अरे मोह ममता के नाश जग से सहज विराम। मोह ममता के जग से सहज। केहू कैसे के सराही। अरे आपकी कीर्ति क्या कहना, कीर्ति परम पुनीता, जिनकर बेटी भैली सीता। और आपका वो सौभाग्य होगा, दुनिया को देने वाले ब्रह्म और उनको देने वाले आप बनेंगे। हुई है राम जी ग्रहीता, आपन दातापन त्याग। हुई है राम जी ग्रहीता, केहू कैसे के सराही। टूटल शंकर जी के चाँप, भैले दूर परिताप। ये चाँप कैसे टूटा, कहा राउर पुण्य के प्रताप। पिता के पुण्य से पुत्र पुत्री का भाग्य बढ़ता है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मे, राउर पुण्य के प्रताप। सिय के अचल सुहाग, राउर पुण्य के प्रताप। सिय के इतनी बड़ाई करने के बाद कहा, अब एक काम करिए, पाती अवध पठाई, लिही समधि के बुलाई। पाती अवध पठाई, समधि जी को बुला लीजिए अपने, और खूब विवाह का उत्सव होए बढ़िया। कुल रीति, वेद रीति, लोक रीति, सब रीतियों का पालन करते हुए विवाह धूमधाम से संपन्न हो। अवधपुरवासी जनकपुरवासी मिलकर इस उत्सव को मनावें, ऐसा करिए अब। और रघुनंदन के प्रति प्रेम का बंधन डाल दीजिए, इनको प्रेम के पास में बांधकर अब रखिए। आपके तो जमाई हैं, अब क्या कहना। पाती अवध पठाई, लिही समधि के बुलाई। रखी राम के बंधाई, बरियार प्रेम ताग। रखी राम के
तरह से जब गुरु जी का आदेश हो गया पत्रिका भेजिए, तो बड़े सुंदर से पत्रिका लिखा जनक जी ने। अब यह रामचरित्र का लेखन शुरू हुआ जनकपुर से। गुरु जी ने एक पद में लिखा है कि श्री गणेश श्री रामचरित्र की भई लेख शुरुआती। उसी पत्रिका पर राम जी का चरित्र लिखा गया पहले पहल, और चरित्र लिख करके जनक जी भेज रहे हैं। चरित्र में क्या भेज रहे हैं महाराज? रचा था धनुष यज्ञ सुमहान रचा, दई धनु भंग प्रतिज्ञा ठान, जुटे बहु वीर महाबलवान। अरे धनुष भंग की कौन कहे? धनुष भंग की बात तो बहुत दूर रही, तिल भर सके न हटाए, मेरी चिंता तब बढ़ी। तिल भर सके न टार, मेरी चिंता तब बढ़ी कि कन्या रही कुंवर। लेकिन किंतु राम ने तोड़ धनुष को रखली मेरी लाज। किंतु राम ने तोड़ धनुष को रखली मेरी। अरे रघुवर तोड़े वो शंभु की नाव, खुशी छाई ये रघुवर तोड़े वो। अब सेवा को अवसर दीजे, तुरत पयान जनकपुर कीजे। मार्ग में पलक पावड़े डार, मार्ग में रहे दो नैना बाट निहार। कृतार्थ कीजे शीघ्र पधार। निमिकुल रविकुल निमिकुल मीरचे ब्याह उछाह, ब्याह प्रमोद उछाह। सुखपूर्वक संपन्न हो श्री सीताराम विवाह। अब आप पधारिए, अपने सारे समाज के साथ पत्रिका में लिख करके जनक जी ने भेज दिया। पत्रिका अवध पहुंच रही है। पत्रिका जब लेकर आए लोग अवध में, तो उस समय श्री दशरथ जी महाराज जी ने जब सुना कि पत्रिका आई है राम जी की, तो बड़े प्रसन्न होकर करी प्रणाम तिन पाती दिन्हे, मुहित मही पाप उठलिन। अपने पत्रिका को लिया, इसका मतलब कि अपने सत्कार किया पत्रिका को। नहीं तो कोई भी चिट्ठी आती है किसी राजा के पास, मंत्री के पास, बड़े लोगों के पास, तो उनके सेवक लोग उसको देखते हैं, सेवक लोग लेते हैं, समझते हैं, तब मालिक को सुनाते हैं। लेकिन यहाँ स्वयं चक्रवर्ती जी ने पत्रिका लिया, क्योंकि राम की पत्रिका है। मुहित मही पाप उठली ने, अपने उठ कर लिया, दीजिए। क्योंकि जिसमें भगवान का चरित्र लिखा गया है, वह पत्रिका हो चाहे किताब हो, वो आदरणीय है, उसे जत्र तत्र नहीं डाल देना चाहिए। कहीं भी पाठ करना हो मानस का, तो अपनी गोदी में लेकर रखें अथवा किसी आसन पर रखें ग्रंथ को। ग्रंथ ऐसे नहीं रखा जाता। हाँ, इस भावना को याद रखें। कुछ लोग अनजान में नहीं जानते हैं, जहाँ तहाँ रख देते हैं जैसे तैसे, लेकिन नहीं चाहिए।
आसन पर रखना। तो आप ग्रंथ का आदर देखना हो तो चले जाइए पटना के गुरुद्वारे में, जो सिखों का है। गुरु ग्रंथ साहब को रखे हैं लोग, कैसे आदर पूर्वक बढ़िया से रखते हैं लोग। गुरु ग्रंथ साहब जो नानक जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, उनके द्वारा जो वर्णित ग्रंथ है, उसको इतना बढ़िया से रखते हैं लोग, खूब बढ़िया से कपड़े में और सजाकर ढंग से। तो ग्रंथ का आदर रखना चाहिए और जितना संभव हो सके उतना ग्रंथ को आदर, भगवान को आदर है। इसलिए श्री चक्रवर्ती जी ने सम्मान किया। पत्रिका जब पढ़ने लगे आंखों में आंसू भरे आए। बार विलोचन बाँचत पाती। भगवान के चरित्र ऐसे ही बाँचना चाहिए। भगवान का चरित्र सुखले सुखले बाँचने का नहीं है। हृदय को सरस करके बाँचिए, मन लगाकर बाँचिए, समझकर बाँचिए, तो हृदय पिघलेगा, नेत्र में आंसू आएंगे। राम जी हृदय में आ गए, राम लखन उर करबर चिट्ठी, और जब राम लक्ष्मण आ गए तो आँख में आंसू आ गया, हाथ में पत्रिका है। आनंद ले रहे हैं पत्रिका पढ़कर कि राघव की महिमा बहुत बढ़ गई। बक्सर के सारे राक्षसों का विनाश कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया राघव ने। जनकपुर में तीनों लोक के वीरों पर विजय प्राप्त करके, और इतना बढ़िया संबंध हमारा हो गया जनक जी से, यह कल्पना करके मगन हो रहे हैं चक्रवर्ती जी। आंखों में आंसू छलक रहा। सभा के लोग देख रहे हैं इनको। अरे हम लोगों को भी कुछ सुनाइए महाराज जी। चक्रवर्ती जी महाराज, हम लोग भी ललायित थे सुनने के लिए। कौन सी पत्रिका आई है जिसको पढ़कर आप मगन हैं? ये राघव की पत्रिका में क्या ऐसा लिखा है आप मगन हैं? तब खबर दिया कि जनक नगरिया से अइलै एक पतिया होशिय राम राम। बोलिए, जनक नगरिया से अइलै एक पतिया होशिय राम। अवध नगरिया भेलै होशिय राम राम। मिथिला प्रदेश बीचे जनक के रजवा होशिय राम राम। मिथिला प्रदेश बीचे जनक के रजवा। अरे राम जी धनुहिया तिहलन होशिय राम राम। राम जी धनुहिया तिहलन। राम जी धनुहिया तिहलन होशिय राम राम। ओतिया के बाँठी राजा दिहलन खबरिया होशिय राम राम। ओतिया के अरे राम के बियाहवा दिनवा होशिय राम राम। राम के बियाहवा दिनवा होशिय राम।
अवध निवासी मिलके चललन बरियतिया हो सिया राम राम। अवध निवासी मिलके चललन बरियतिया हो सिया राम। अवध निवासी मिलके चललन बरियतिया हो सिया राम राम। अवध निवासी मिलके चललन बरियतिया हो सिया राम। आहे बाजन बाजे घाना हो सिया बाजन बाजे घाना बाजन। अरे दास राम विलास शर्मा गावेलन झुमरिया हो सिया राम राम। दास राम अरे आनंद बरसे चारों ओर हो सिया राम राम। बड़ी विशाल बारात, बड़ी विशाल बारात, कोटिन कांवरी चले कहारा। अब सोच लीजिए, करोड़ों कहार चल रहे हैं कांवर लेकर के, उसमें सामान सब भरे हुए हैं, खाने पीने को सब कुछ को। दशरथ जी महाराज ऐसे नहीं चल रहे, सारा सामान लेकर चले सकल सेवक समुदाय। कितने रथ हैं, कितने घोड़े हैं, कितनी हाथियां हैं, गिनती करना कठिन है। पूरा कई किलोमीटर में बारात फैली हुई है, समझिए। और ऐसी लंबी चौड़ी बारात चल रही है, लेकिन इस बारात में एक कमी है कि बारात का दुल्हा नहीं है। बारात की शोभा दूल्हे से होती है। लोग कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी बारात तो किसी की हुई नहीं, देखी न ऐसी बारात जी जस रघुबर तुम्हारी, देखी न ऐसी। अरे चली बारात देश को सलते, चली बारात जनक नगर को जात जी, मग लोग निहारी जनक नगर को। देखी ना ऐसी बारात। अरे पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग। इतनी लंबी चौड़ी बारात जिसकी है, वो महान प्रभावशाली दुल्हा कहाँ है? पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। अरे सुनी अवधि सकुचात जी, का कहिए बिचारी। ए भाई का कहा जाए, क्योंकि बड़ी संकोच की बात है। कितनी लंबी चौड़ी बारात का दुल्हा, इतना प्रभावशाली दुल्हा, और ससुराल में बैठा है। ये कौन बात है भैया? ससुराल का प्रेमी बन गया पहले ही, अब विवाह होने के पहले ही। तो ये बड़ी लज्जा लगती है कहने में। लोग कहते हैं ना बताइए बताइए आखिर दुल्हा जी कहाँ हैं? कहा कि तो भाई दुल्हा जी वहीं पर हैं जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जनकपुर में। कहाँ? पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले से बर ससुरारी, पहले से बर
ससुरारी में बैठे पहले। अरे सुनी सब हंसत ठठात जी, दय दय कर कारी, सुनी सब हंसत ठठात। अरे देखी ना ऐसी बारात जी। अरे वाह वाह रे दुल्हा वाह, ससुराल में बैठ के, अभी कौन जाने ससुराल में काम करना था, ससुराल में धनुष तोड़ना था, ऐसे ही थोड़े दुल्हा बन गए हैं। राघव ससुराल के प्रेमी थोड़े वैसे हैं, ऐसे तो सबके प्रेमी हैं वो, लेकिन ससुराल में जाने का कारण तो धनुष जग गए, बाबा है, अपने मन से तो गए नहीं, तो इसलिए। लेकिन इतना दूर तो कौन जाए, सब हंसी उड़ाते हैं, एक बार दुल्हा वाह, ससुराल में बैठ के पहले जाके। अच्छा ये समधी जी का नाम का है भाई? का दशरथ। वाह, दशरथ नाम है इनका। इनके कुल खानदान में कौन कौन हो गए? का बहुत लोग हो गए। गंगा जी को लाने वाले भगीरथ जी, वाह वाह, भगीरथ और दशरथ, एक रथ ऊपर बैठे हैं दशरथ, एक रथ ऊपर। अरे वंश भगीरथ जात जी, सब जग से न्यारी, वंश भगीरथ जात जी। बड़ी विचित्र खानदान है, रथ ही रथ है दशरथ और ये भगीरथ, और रथ पर इस तरह से अनेक तरह का हंसी मजाक, यह बेराह का आनंद होते हुए चले जा रहे हैं लोग। बीच बीच में बास करते हुए जनकपुर पहुंच गए, और जनकपुर में बड़ी बढ़िया जोरदार मिलन हुआ, और उस मिलन में जनक जी ने बहुत कुछ भेंट में भेजा, और दशरथ जी ने सब लिया, और सब वह भेंट बख्शिश कर दिया, सबको निछावर कर दिया। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शिश जांच कर न देना। इस तरह से बड़ा मधुर मिलन हुआ। जनवासे में आके बारात ठहर गई। जब राम जी ने सुना पिताजी आए हैं, मेरे मित्र लोग आए हैं, मेरे भाई लोग आए हैं, सब लोग आए हुए हैं, राम जी के हृदय में उमंग हुई कि मैं चल करके मिलूं अपने जनवासा में और अपने अयोध्यावासियों से। लेकिन गुरु जी के पास बैठे हैं। राम जी बड़े ही विचारवान हैं। देखो अब गुरु जी क्या कहेंगे कि देखो, जब तक इनके पिताजी नहीं थे, जब तक इनके भाई नहीं थे, जब तक इनके कोई मित्र नहीं, तब तक मेरे पास बैठे थे। इनके भाई और पिता आ गए तो भागे मेरे यहाँ से। तो ये राम जी ऐसा नहीं करेंगे। राम जी तो सबको एक बराबर मानने वाले हैं, सबको सम्मान देने वाले। राघव चुपचाप गुरु जी से नहीं बोले कि हम कुछ पिताजी के ले चलिए, कुछ नहीं। लेकिन गुरु जी इनके भाव को लह कर समझ गए, इनके हृदय में पिता के पास जाने के लिए भावना है, लेकिन मेरे संकोच बस नहीं बोल रहे हैं। कितना मेरा सम्मान करते हैं। गुरु जी इनके सील को देखकर मगन हो गए। बोले रघुनंदन चलिए, हम भी चलेंगे उस महापुरुष से भेंट करने, और अब जनवासा में हम भी चलेंगे, जहाँ वशिष्ठ जी महाराज हैं, जहाँ चक्रवर्ती जी महाराज हैं, वहाँ हम भी अब चलेंगे। हम यहाँ अलग काहे को अब रहेंगे। बस अपना लेकर के राम जी को आए। बड़ा मधुर मिलन हुआ। और जनवासा में जब राम जी आ गए, ए हाँ राम ही देखी बारात जुड़ा आनी, ए हाँ राम ही देखी बारात जुड़ा। रमा प्रीति की रीति न जाति बखान, रमा प्रीति की रीति न जाति बखान। अब क्या कहना, सारा आनंद हो रहा है। और जनवासा में अब राम जी हैं, जनकपुर के गली गली में आनंद हो रहा है। दिन बीतते गया, वो लगन का दिन आ गया। और विवाह का प्रसंग तो कल सुनाएंगे। आज मंगल गीत हम शुरू कर देते हैं। मंगल गीत आज से ही शुरू हो जाते हैं, विवाह कल होगा। आज जनक
कैसे लय बोलो हम लय के बोले। मंगल आजू जनकपुर घर घर मंगल है, आहे मंगल। माई है मंगल तने वो बितान, गान धुनि मंगल है। माई है माई है मंगल बाजन बाजहि, पुरनाभ मंगल है। माई है मंगल वस्तु लय साजे, मिली सब मंगल है। अरे मंगल गाई के गोबर आंगन लिपावल, माई है गज मोती चौक पुरावल, कलश धरावल। माई है मंगल मंत्र उचारहि, महिषुर मंगल है। माई है मंगल गावती गीत सहेली, सब मंगल है। माई है मंगल चारो दुल्हिन दुल्ह चारो मंगल है। काल दुल्हिन चारो, अरे माई है मंगल दुल्हिन चारी, दुल्ह चारो मंगल है। माई है मंगल ब्याह उछाह, मुद प्यारी मंगल है। माई है मंगल ब्याह, माई है मंगल आजु जनकपुर घर घर मंगल है। मंगल आजु जनकपुर। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान, दुल्हा दुल्हन सरकार की। विवाह का वर्णन कल 2 बजे